दिल्ली के दंगल में आप साफ हो गई। आप साफ ऐसी हुई है कि ट्विटर पे भी दिखाई दे रहा है कि कुछ साफ हुआ है। ईवीएम साफ नहीं हो पाई है। ईवीएम को लेकर बहुत कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने कि वो उसको एक केंद्रीय मुद्दा बना पाए, लेकिन अब पंजाब के चुनाव के हार से लेकर एमसीडी के चुनाव के हार तक वो एक स्थायी मुद्दा नहीं बन पाया है। लोगों ने अभी नकार दिया है, ऐसा तो कहा जा सकता है कि ईवीएम के बहाने, लेकिन इसको मुद्दा बनाने में थोड़ा बहुत वो कामयाब हो सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले नतीजों को किस तरीके से लगते हैं। हमारे साथ इस समय बीजेपी के राजेश शर्मा जी हैं। राजेश जी, हम ये आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि किस तरीके से वो इन ईवीएम को ख़राब बता रहे हैं, जब अगर आप तमाम लोगों के वोट परसेंट जोड़ लें तो कहीं ना कहीं जो बाकी के बचे हुए लोग हैं वो तकरीबन 46% तक पहुंच जाते हैं। अगर आम आदमी एक दो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के जो वो हैं पॉकेट हैं, वहाँ पे हमने अपने निकालने की कोशिश की है वोट परसेंटेज। तो वो आपसे एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी उस तरीके से तो साफ नहीं हुई है जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज कम हुआ है, कांग्रेस का बढ़ गया है और अदर्स को मिल गया है, लेकिन आपके खाते में तो नहीं आ गया है। मतलब बीजेपी के खाते में देखिए, वो अगर 55% से आकर के अगर 25-26% पे रह जाते हैं तो डेफिनेटली है कि उनको ड्रास्टिकली वो आधे हो गए हैं। इससे ज्यादा परसेंटेज कम होना, यहाँ तो 2-4% कम होते ही सीटें कम हो जाती है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, अगर जब उन्होंने ईवीएम पे इस चुनाव के पहले ही जब इन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाया, उस समय ही ये हो गया था कि उन्होंने हार मान ली है और ईवीएम के सवाल को उठाना उनके लिए हानिकारक रहा। लोकतंत्र पे सवाल था, इसलिए लोगों ने उसको नकारा है। उसके अगेंस्ट एक गुस्सा और रोष भी हमें नजर आया जब हम चुनाव के बीच में जा रहे थे कि ईवीएम पे आज से सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने हाईकोर्ट पे सवाल खड़ा किया। आप मेरी एक इस बात को खत्म करने दें। इन्होंने हाईकोर्ट पे सवाल खड़ा किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे किया, इन्होंने सीएजी पे किया, इन्होंने सीवीसी पे किया, इन्होंने होम मिनिस्ट्री पे किया, इन्होंने एलजी पे किया, इन्होंने सुंगलू कमेटी पे किया। इन्होंने हर चीज को गलत कहा। सिर्फ इन्होंने कहा कि मैं सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत है। हर कमेटी, हर संवैधानिक पोस्ट पे रहने वाले लोग गलत हैं। ऐसा कहना बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से इन्होंने कहा है और ये इनका चेहरा साफ आज होता है कि इन्होंने फ्रॉड किया है, इन लोगों ने झूठ बोला है, इन्होंने यूटर्न किया है। विपक्ष में रहते हैं तो आप भी, जब विपक्ष में थे तो आप भी ऐसी बात करते थे, ठीक है, राजनीति की बात है, लेकिन मुझे आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपका वोट परसेंटेज, मतलब बीजेपी का वोट परसेंट उतनी तेजी से उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना आपने उम्मीद की थी। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि मोदी लहर है, मोदी की आंधी है, प्रधानमंत्री की आंधी है, ये चुनाव प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन वोट परसेंटेज आपका खिसका है, इसमें कोई शक नहीं। आप साफ हुई, हम आपको मानते हैं, लेकिन आप ये बताइए ना कि ये अगर ये आंधी के चुनाव हैं तो फिर तो आप बाकी सबका पूरा सुपड़ा साफ कर देते। देखिए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। 2012 के आम आदमी पार्टी का चुनाव, राजेश जी मेरा सवाल हो जाने, आम आदमी पार्टी के वोट निकलकर आपके पास गिर गए हों, ये पूरी तरीके से अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है जो अभी हमें दिख रहा है वोट परसेंटेज में। और स्थिति साफ होगी तो मैं अपनी बात बदल लूंगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी तो हमें नहीं दिखाई दे रहा कि आम आदमी पार्टी का वोट निकलकर आपके पास आ गया हो। आपका वोट जाके अदर्स के पास चला गया, कांग्रेस के पास चला गया। आपका जो कोर वोटर था वो आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप कहां बढ़ गए हैं? आपको कैसा मैंडेट मिला है? मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर हम 2015 के चुनाव के हिसाब से देखें तो 2015 के हिसाब से हमारा वोट शेयर बढ़ा है और कांग्रेस का भी वोट शेयर बढ़ा है। तो आम आदमी पार्टी का कुछ शेयर बीजेपी के पास गया है, कुछ कांग्रेस के पास भी गया है, कांग्रेस के भी वोट शेयर बढ़ा है। पर मैं एक चीज कहूंगा, 2012 के आंकड़े से अगर हम देखते हैं पिछले एमसीडी के चुनाव के हिसाब से, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से गेन किया है। तो हमारी डेफिनेटली हमारा वोट शेयर बढ़ा है और अगर हम 2/3 बहुमत के साथ में अगर हम आ रहे हैं तो डेफिनेटली अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी पोजीशन जब तक ये सारे नतीजे में तब्दील होंगे। पर मैं कह रहा हूं कि ये 2012 में आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर था क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ टक्कर नहीं था, पर मैं 2015 के हिसाब से भी बोल रहा हूं, तब से भी हमारा वोट शेयर बढ़ा है, तब से कांग्रेस का भी वोट शेयर बढ़ा है, पर हमारा भी 2015 के हिसाब से वोट शेयर बढ़ा है।